चांदनी रात अर्जुन छत पर अकेला बैठकर रो रहा था। माँ तू क्यों चली गई मुझे छोड़ के? मैं बहुत अकेला हो गया हूँ माँ। तभी हल्की सी चांदनी इकट्ठी होती है और एक आकृति बनती है। रो मत बेटा, मैं यहीं हूँ, तेरे पास ही हूँ। अर्जुन चौंक कर पीछे देखता है। परछाई धीरे धीरे गायब हो जाती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने बहुत कम उम्र में जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देख लिया था, माँ बाप का जाना। अर्जुन उम्र करीब 15 साल, लेकिन आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान। वो देख, अकेला अर्जुन लकड़ियां काट रहा है। लगता है आज भी इसकी सौतेली माँ ने खाना नहीं दिया। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोलता, फिर से लकड़ी काटने लगता है। घर के अंदर उसकी सौतेली माँ सुमित्रा खाना बना रही है। अर्जुन अंदर आता है। काकी, अब तो खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। रोटी रखी है वहाँ, जाकर खा ले। और लकड़ी का ढेर अभी आधा है, शाम तक पूरा हो जाना चाहिए। ठीक ठीक है काकी, शाम तक पूरा हो जाएगा। कभी कभी भूख रोटी की नहीं होती, अपनेपन की होती है। अर्जुन को भी रोटी नहीं चाहिए थी, उसे बस कोई चाहिए था जो पूछे, बेटा आज कैसा लगा। गांव में एक पेड़ के नीचे रमेश और गांव का सरपंच दोनों बैठे थे। सरपंच जी, वो जमीन जो शिव प्रसाद की थी, अर्जुन के पिता की, अब उसका कोई नहीं है। लड़का नाबालिग है, मैं उसका काका हूं, तो वो जमीन मेरे नाम होनी चाहिए। हाँ सरपंच जी, अब जब तक अर्जुन बड़ा नहीं हो जाता, वो जमीन इसी के नाम होनी चाहिए। रमेश, शिव प्रसाद मेरा दोस्त था और वो जमीन उसके बेटे की है, अर्जुन की। जब तक मैं हूं, कोई उस जमीन को हाथ नहीं लगाएगा। रमेश उठकर चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा है। रमेश को गांव में सब चाचा बोलते थे, लेकिन अर्जुन जानता था इस आदमी की मीठी बातों के पीछे सिर्फ लालच है। उसे बस वो जमीन चाहिए थी जो अर्जुन के बाप ने खून पसीने से कमाई थी। अर्जुन बिस्तर पर लेटा है, छत देख रहा है। उसके पास एक पुरानी मुड़ी हुई तस्वीर है। उसमें थे उसकी मम्मी पापा और छोटा सा अर्जुन। हर रात अर्जुन उस तस्वीर को देखता और यादें आ जाती थी। वो यादें जो दर्द भी देती थी और जीने की वजह भी। 8 साल पहले एक छोटा घर। सुबह सुबह अर्जुन सो रहा है। उसकी माँ उसे बड़े प्यार से जगाने आई है। अर्जुन बेटा, मेरा राजा बेटा, अभी तक सो रहा है रे तू? सूरज निकल आया, चल अब जल्दी से उठ जा। माँ थोड़ी देर और सोने दो ना, अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई। सुबह सुबह माँ का प्यार से उठाना और उसके पास बैठने की बात ही कुछ और थी। लेकिन इस बात का पता अर्जुन को तब लगा जब उसकी माँ की जगह हमेशा के लिए खाली हो गई। उसके पापा शिव प्रसाद जंगल से लकड़ी काटकर लौट रही हैं, थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई। अर्जुन दौड़कर उनके पास जाता है। यही होता है ना घर, जहाँ छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी खुशियां बन जाती हैं। लेकिन अर्जुन की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन तूफानी रात, बारिश हो रही थी। शिव प्रसाद जंगल में था। एक पेड़ अचानक गिरता है। माँ रो रही है, गांव वाले इकट्ठे हैं। उस रात अर्जुन ने पहली बार जाना कि कुछ चीजें वापस नहीं आती। पापा चल बसे। उसके कुछ महीनों बाद माँ की भी तबीयत खराब हो गई। अस्पताल में माँ बिस्तर पर है, बहुत कमजोर। 9 साल का अर्जुन उसके पास बैठा है। अर्जुन बेटा, मेरी
ही रहूंगी। थोड़े दिनों बाद अर्जुन की माँ भी उसे छोड़कर चली गई। 15 साल का अर्जुन उस तस्वीर को देख रहा है। उसकी आंखें भर आई हैं। रात गहरी हो गई है। अर्जुन छत की तरफ जाने लगता है। सुमित्रा ने उसे देख लिया। फिर इतनी रात को छत पर जा रहा है, पागल कहीं का। अर्जुन छत पर आकर बैठ जाता है। माँ, तुम कहाँ हो माँ? तुमने तो कहा था हमेशा मेरे साथ रहोगी। तभी हवा चलती है और फिर चांदनी इकट्ठी होती है। मैंने सच कहा था बेटा, मैं कभी तुझसे दूर गई ही नहीं, हमेशा से तेरे साथ ही थी, तेरे आसपास। अर्जुन चौंकता है, आंखें फाड़ कर देखता है। माँ, तुम यहाँ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अर्जुन बेटा, तेरी माँ तेरे पास है, फिर भी तेरी आंखों में आंसू क्यों है? क्यों रो रहा है तू? माँ, रो नहीं तो और क्या करूं? सुमित्रा काकी बहुत काम करवाती हैं और मैंने सुना है रमेश काका हमारी जमीन भी हड़पना चाहते हैं। इन सब के बीच मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है माँ। तू अकेला नहीं है बेटा, सरपंच जी तेरे साथ हैं और सबसे बड़ी बात, तेरी माँ हमेशा तेरी परछाई बनकर तेरे आसपास रहती है। चल अब मेरे पास सो जा, बहुत रात हो गई है। उस दिन अर्जुन को सबसे अच्छी नींद आई थी। दिन में धूप तेज है। अर्जुन जंगल में लकड़ी काट रहा है। तभी पीछे से रमेश काका के आदमी अर्जुन पर पेड़ काटकर गिरा देते हैं। तभी अचानक तेज हवा चलती है और पेड़ बिना किसी सहारे के हवा में रुक जाता है। अर्जुन को दिखता है उसकी माँ की परछाई ने वो पेड़ रोक रखा है। अर्जुन बहुत खुश था क्योंकि उसकी माँ अभी भी उसके साथ थी। रात को अर्जुन देर से घर आया। तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन घर के बाहर भीग रहा है। सौतीली माँ ने दरवाजा नहीं खोला। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अर्जुन उदास होकर बाहर बैठ जाता है और रोने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोने नहीं देना चाहती थी। वो अर्जुन के पास जाती है। देखा माँ, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया। तुम्हारे जाने के बाद मैं कितना अकेला हो गया हूँ। सुमित्रा काकी ने दरवाजा नहीं खोला, वो बहुत बुरी हैं। बेटा, सुमित्रा बुरी नहीं है। हर इंसान को समझने में वक्त लगता है, उसे भी लगेगा, लेकिन एक दिन वो तुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगी। माँ, तुम तो बस हमेशा मेरे आसपास रहना, फिर तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, मैं हमेशा तेरे आसपास नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा, लेकिन तू अकेला नहीं होगा, पूरा गांव तेरे साथ होगा। तो तुम कब तक रहोगी माँ मेरे पास? जब तक तू बड़ा नहीं हो जाता, तुझे सही गलत का फर्क पता नहीं चल जाता, और जब तक तू खुद पर निर्भर नहीं हो जाता, तब तक। और जब मैं खुद पर निर्भर हो जाऊंगा तब मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा तू खड़ा हो गया अपने पैरों पर। हर माँ की यही दुआ होती है कि उनका बच्चा उनके बिना भी चल सके, और अभी मैं तुझे चलना सिखा रही हूँ। थोड़ी देर बाद रमेश हाथ में छाता लेकर वहां से गुजरता है। अर्जुन बेटा, तू यहाँ बाहर बारिश में क्यों बैठा है? चल मेरे साथ, मेरे घर चल। नहीं काका, आप जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। वैसे भी अभी काकी दरवाजा खोल देगी। नहीं, मैं तुझे यहाँ बारिश में अकेला नहीं बैठने दूंगा, तेरी तबीयत खराब हो सकती है। रमेश अर्जुन को जबरदस्ती अपने साथ घर ले गया। अर्जुन को नींद आ रही थी, वो सो गया। अर्जुन के सोने के बाद रमेश ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तभी जोरदार बिजली कड़कती है और रमेश के सामने एक चमकदार परछाई आती है। रमेश डर जाता है और भाग जाता है। अगले दिन सुबह सुबह पड़ोसन सुमित्रा के घर आती है। अरे भाभी जी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? मैं तो ये पूछने आई हूँ, कल रात आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? बेचारा अर्जुन बाहर बारिश में अकेला बैठा था। अरे हाँ, मुझे पता है, ये रात को देर से घर आया था, इसीलिए मैंने गुस्से में दरवाजा नहीं खोला।
माफ करना भाभी, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको सोचना चाहिए। बेचारा अर्जुन बाहर अकेला बारिश में भीग रहा है, उसकी तबीयत खराब हो सकती थी। रमेश उसे अपने घर लेकर गया था। अगर वो अर्जुन को कोई नुकसान पहुंचा देता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? सुमित्रा का चेहरा शर्म से झुक जाता है। ये सब सुनकर कठोरपन जो सुमित्रा ने खुद के आसपास बना लिया था, धीरे धीरे दरकने लगा था। आपकी बात सही है, शायद गलती मेरी ही है। इतनी छोटी बात पर मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी अर्जुन के पास जाती हूँ। अर्जुन बाहर ये सब सुन रहा था। उसी अकेला शब्द बहुत चुभता था। अर्जुन बेटा, तू गुस्सा तो नहीं है ना मेरे से? नहीं नहीं काकी, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा भला आपसे। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी वजह से तुझे इतनी तकलीफ हुई। कोई बात नहीं काकी, वैसे भी मैं तो रमेश काका के घर सो गया था। चल अब ये सब काम छोड़ और खाना खा ले और आराम कर। आज से ये सारा काम मैं कर लूंगी। रात को सुमित्रा कहीं बाहर गई हुई है। अर्जुन अपने घर में अकेला है, अपनी माँ से बातें कर रहा है। उस रात अर्जुन की अकेले होने का फायदा रमेश उठा लेता है। सुनो मेरी बात, अर्जुन अंदर अकेला है, पूरे घर को आग लगा दो, अंदर ही मर जाने दो उसे, और किसी को खबर नहीं होनी चाहिए तुम्हारे बारे में। अर्जुन की सो जाने के बाद रमेश के कहने पर उसके आदमी घर में आग लगा देते हैं। थोड़ी देर में आग फैल जाती है। गांव का एक आदमी उस आग को देख लेता है और तुरंत सरपंच को खबर करता है। आधी रात में जैसे ही सरपंच को ये बात पता लगती है, वो भागता हुआ अर्जुन के घर जाता है। गांव वालों ने आग बुझा दी थी। आग बुझने के बाद वहां खड़े सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा घर जल चुका था, लेकिन अर्जुन को एक खरोंच तक नहीं आई। वो आराम से पलंग पर सो रहा था। गांव वालों को विश्वास नहीं था कि वो बचा कैसे, लेकिन अर्जुन जानता था उसे केवल उसकी माँ ही बचा सकती है। सभी गांव वालों को एक साथ देखकर अर्जुन की माँ ने रमेश के आदमियों से जबरदस्ती सारा सच उगलवा दिया। सरपंच जी और बाकी सभी गांव वाले ध्यान से सुनो, ये आग रमेश ने लगवाई है क्योंकि वो अर्जुन को मारकर उसके पिता की जमीन हड़पना चाहता है। सच जानकर गांव वालों को रमेश पर बहुत गुस्सा आया। सरपंच गुस्से से रमेश को देख रहा था। डर के मारे रमेश के पसीने छूट गए थे। थोड़ी देर बाद वहां सुमित्रा आई। उसने आते ही अर्जुन को गले लगा लिया। रमेश, तू अब अपनी सारी हदें पार कर चुका है। तू जमीन के लालच में इतना गिर गया कि एक बच्चे की जान लेना चाहता था। तेरा फैसला तो कल पुलिस करेगी। अगले दिन गांव वालों ने पुलिस को बुलाकर रमेश को जेल भिजवा दिया। अर्जुन अब अकेला नहीं था। गांव वाले और सरपंच भी उसके साथ थे और उसकी सुमित्रा काकी भी उसे प्यार करने लगी थी। अर्जुन बहुत खुश रहने लगा, लेकिन अपनी माँ को नहीं भूला। वो हमेशा रात को अपनी से बातें करता। साल बीतते गए। अर्जुन समझदार और बड़ा हो गया। तब एक रात अर्जुन वापस छत पर था। इस बार उसकी माँ उसके साथ नहीं थी। माँ तुम कहाँ हो माँ? आज तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? अब मेरे जाने का वक्त आ गया है बेटा, मुझे जाना होगा। ऐसे मत बोलो माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम्हारे जाने के बाद मैं किसके लिए जीऊंगा? तू मेरे लिए जिएगा बेटा, तेरे पिता के सपनों के लिए जिएगा, उस जमीन के लिए जो उन्होंने तेरे नाम की, अपने भविष्य के लिए और खुद अपने लिए। अभी तो तेरी पूरी जिंदगी तेरे पास है बेटा। अगर कभी तो किसी परेशानी में हो तो बस चांद को देखकर मुझे याद करना, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी बेटा। परछाई एक आखिरी बार अर्जुन की ओर देखती है। अर्जुन मुस्कुराता है। धीरे धीरे वो आकृति चांदनी में घुल जाती है और फिर गायब हो जाती है। सिर्फ चांदनी बचती है। अर्जुन खड़ा है, आसमान देख रहा है। आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर एक शांत मुस्कान भी है।